उषा जी, एक बच्चे के होलिस्टिक विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा के कौन कौन से पहलू है खासकर जो नर्सरी या कहें कि 7-8 साल की उम्र तक गौर करना चाहिए, जो मां बाप दाखिले की दौड़ में भूल जाते हैं? I personally feel 4H. I have been talking about it and I have been promoting this. 4H are very important. Head, heart, hand and health. Health has been added because without health, you cannot. ये जो 4 चीजें हैं, they are very important. ये क्या वो स्कूल वो चीजें दे रहा है? आपने NEP की बात करी है, उसमें स्किल बेस्ड नॉलेज के बारे में, छोटे छोटे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देख करके सीखो, देख रटने की कोई जरूरत नहीं। रोट लर्निंग क्या है? अच्छे जो स्कूल्स होते हैं, ऑफ कोर्स अनिल जी ने इतनी बातें नहीं बताई हैं, दे गिव एक्सपोजर बच्चे को। जैसे आप ग्लोबल स्कूल्स की बात, ग्लोबल, दे डोंट कॉल देमसेल्व्स एज ग्लोबल स्कूल, बट दे गिव एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल इंटरैक्शन। जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या जो दुनिया भर की बाकी प्रमोशनल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कौन देता है? टीचर्स देते हैं। वो टीचर्स के अंदर वो क्वालिटी है, तो हमें टीचर्स की क्वालिटी पेरेंट्स को बताने के लिए कि दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। वो कहते, आई स्टिल रिमेंबर अ पेरेंट हुज चाइल्ड इज गोइंग फॉर प्री नर्सरी। अब तो हालांकि कोई इंटरव्यूज नहीं है, बच्चे से कुछ नहीं पूछा जाए। दे आस्क द टीचर, आपने क्या पढ़ाया? आपने ABCD और ये सब पढ़ा दिया? अरे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। I have made your child emotionally intelligent. I have made your child socially acceptable. Your child is able to care, share, understand the environment. वो चीजें ज्यादा जरूरी है जूनियर छोटी छोटे लेवल पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका कोई भी स्कूल हो, आपके घर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। I'm very happy the PTA body is talking about it. अभी भी आज की डेट में 1.5 घंटा बच्चे बसेस में बैठे हुए हैं। एयर कंडीशन बना दो, क्या फर्क पड़ता है? एंड दे लुक फॉर एयर कंडीशन स्कूल। क्या फैसिलिटीज हैं? फैसिलिटीज आपने देखी कि आपके टीचर्स कैसे हैं? इनपुट्स एंड आउटपुट्स देखे, क्या वो देते हैं और क्या बच्चा बनता है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए गुड स्कूल। गुड स्कूल की बात हुई। सर, सवाल यह है कि दाखिले की दौड़ खत्म क्यों नहीं होती? लगातार आपके स्कूल में अगर 100 सीट हैं तो आपके पास 10,000 एप्लीकेशन आते हैं, तो ये दौड़ कैसे खत्म होगी? देखिए, उसका एक बड़ा ये आसानी से खत्म होने वाली दौड़ नहीं है, पहले तो ये समझ लें। क्यों? अगर सीट 1 है और एप्लीकेंट 10 है तो दौड़ रहेगी। हाँ, क्या 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें वो बराबर मापदंड हैं, तो दौड़ डेफिनेटली कम हो जाएगी। तो इसको हमारे मैथमेटिक्स में बोलते हैं पिजन होल प्रिंसिपल, कि अगर मान लीजिए एक पिजन है, 5 होल हैं और 6 पिजन है, तो 6ठे पिजन को बाहर ही बैठना पड़ेगा अगर एक होल में एक पिजन को बैठना है तो अगर मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास 100 सीटें हैं, तो अगर मेरे पास 200 एप्लीकेशन है, 100 बच्चों को बाहर बैठना ही पड़ेगा। तो मैं, जैसे मैडम उषा ने कहा कि आपने ड्रॉप लॉट्स कर दिया, क्योंकि हम अपने मापदंड पर क्लियर हैं, तो हमारे पास कोई भी 100 आए, हम उन 100 के साथ वही काम करेंगे चाहे वो कोई और 100 होते। तो हमारे मापदंड इंप्रूव करके, तो अगर जब तक कि नंबर ऑफ स्कूल्स उस दिशा में, उस कैटेगरी के प्रोपोर्शन में नहीं आएंगे, तो ये दौड़ तो जारी रहेगी। अब उसमें यह होगा कि 2 स्कूलों में कंपैरिजन होगा, कंपटीशन होगा। अब जब ये कंपटीशन होता है तो ये दौड़ अपने आप बन जाती है। स्कूल का भी कंपटीशन है और बच्चों का भी कंपटीशन है। उषा जी, सवाल ये है कि जब क्राइटेरिया बनाया गया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद, तो तय किया गया कि पॉइंट्स दिए जाएंगे। अगर आप उस स्कूल के एलुमनाई हैं तो आपको 40 पॉइंट्स दिए जाएंगे, नजदीक है तो उसके पॉइंट्स हैं, गर्ल चाइल्ड है तो उसके पॉइंट हैं, सिबलिंग है तो उसके पॉइंट हैं। जो एलुमनाई वाले पॉइंट्स है, उसको लेकर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात का है कि नेपो किड्स की बात होती है, लेकिन उनका क्या, जो मां बाप संघर्ष करके दिल्ली पहुंच गए हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन आपके स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो वो भी तो पिछड़ रहे हैं। तो इस क्राइटेरिया को बनाने वाली कमेटी में आप थी, तो क्या सोचती है क्राइटेरिया डिसाइड करते वक्त, और क्या इस तरह के क्राइटेरिया इस दाखिले की दौड़ को कम करने में कामयाब हुए या बढ़ाने में कामयाब हुए? देखिए, कामयाब तो हुए हैं इन द सेंस कि अब वो दूसरा वाला फेयरनेस आ गई है, फेयरनेस आ गई है, लेकिन दौड़ खत्म। पहली बात, EVS का हमारे को कोई कुछ लेना देना नहीं, वो तो हमें गवर्नमेंट दे देती है, तो वो हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आई एम ऑल्सो विद स्कूल, आई एम विद स्प्रिंगडेल पुसा रोड, आई एम द मैनेजर देयर। तो वहां हमारा बड़ा क्लियर है कि हम अपना, हमें वो आगे बच्चे, अब ऐसा है जैसे, आई वोंट कॉल देम द
ब्रांडेड स्कूल्स और पुराने स्कूल 60 साल 70 साल Legacy पुराने schools. स्कूल लेगेसी, वो पेरेंट चाहेगा 3-3 4-4 जनरेशन वहां पढ़ रही हैं, आप उनको कैसे मना कर सकते हैं? देखिए उनके लिए भी तो है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल उनके दादाजी पढ़े, फिर बच्चे पढ़े, फिर उनके बच्चे, वो आगे न चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी वहीं पढ़े। इसलिए नहीं कि वो स्कूल है, इसलिए बिकॉज दे स्टिल मेंटेन द क्वालिटी, दैट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइए और क्या क्राइटेरिया? हम तो यही कर सकते हैं कि हम उनको तो देंगे ही देंगे ना, जैसे हम पेरेंट्स उनको देते हैं, टीचर को देते हैं, टीचर के लिए सीट है, हमारे वर्कर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए सीट है, वो दे गेट द सीट, 2-2 सीट्स रखी हैं, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए सीट्स रखी गई हैं इधर। उसी तरह से जो जनरेशन से जो वहां पढ़े हैं, यदि उनको सीट्स दे दी और सिंगल चाइल्ड को देते हैं, यू नो, एंड नेबरहुड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नेबर। इवन जो दूर से भी आते हैं हम उनको नहीं कंसिडर करते, वी ओनली कंसिडर द वंस हु आर इन द नेबरहुड। ये नहीं कि बिकॉज यू हैव स्टडीड हियर एंड यू आर स्टेइंग एल्सवेयर, वो नहीं हम करते। इट्स नेबरहुड को लेकर के उसके साथ हम चलते हैं। हमें तो समझ में आता है, इससे ज्यादा कोई और क्राइटेरिया नहीं है। दिस इज द फेयर मेथड, बट गिविंग प्रायोरिटी टू सम इम्पोर्टेंस टू द ओल्ड स्टूडेंट्स, alumni, there's nothing wrong in that. And sometimes those alumni come and help you, not in finance, they come and teach. जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे जब बुलाओ they'll be there to help the school teaching. I'm not talking from the money point, it's just to help the school to contribute in effective way. देखिए स्कूल अपने आप में एक मॉडल क्या है, स्कूल एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। उस कम्युनिटी में कौन आते हैं? पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, टीचर आते हैं। अब वो कम्युनिटी जो आसपास बनी है उसने मिलकर के ही वो स्कूल बनाया है। तो जो उस कम्युनिटी का हिस्सा है उसका अगर उसमें थोड़ा बहुत योगदान रहता है तो गलत नहीं है।